भाभी की प्रेम कहानी अपने ही सगे देवर के साथ चल रही थी और वो अपने देवर से मिलती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, लेकिन उसी बीच वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। लेकिन ये बात जब उसके देवर को पता चलती है तो उसके बाद जो कांड होता है, जो खूनी खेल होता है, जिसमें भाभी की जान चली जाती है, यकीनन ये पूरी घटना सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की, वहाँ पर रहने वाली शीला देवी, जिसकी उम्र 29 साल थी। शीला देवी की शादी 2 साल पहले हुई थी। वह अपने पति के साथ एक अलग घर में रहा करती थी। पति जॉब करता था, लेकिन जब पति शाम के टाइम जॉब से वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वो अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढता है। उसको लगता है कि पत्नी शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गई होगी। वो पत्नी को फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो तमाम रिश्तेदारों में पता कर लेता है, लेकिन जब पत्नी उसको नहीं मिलती तो आखिर में वो वहाँ के थाने में पहुँचता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस को लगता है कि शायद पत्नी गुस्से में चली गई होगी, एक आध दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन जब 5-10 दिन गुजर जाते हैं और कोई वापस नहीं आता तो शीला देवी की पूरी फैमिली, उसके ससुराल वाले सब मिलकर थाने पहुंचते हैं। पुलिस के ऊपर दबाव बनता है। उनका कहना था कि उनकी बेटी की, यानी कि शीला देवी की, किसी ने हत्या कर दी है या फिर उसका किडनैप हुआ है। पुलिस हरकत में आ जाती है और छानबीन में जुट जाती है। शीला देवी के पूरे फ़ोन को चेक किया जाता है, एक एक इंसान से कब और कैसे बात हुई वो सब कुछ निकाल लिया जाता है। लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। शीला देवी की आखिरी लोकेशन पता की जाती है तो फ़ोन उसका पिथौरागढ़ में ही बंद हो चुका था। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर शीला देवी कहाँ चली गई। 2-3 महीने तक छानबीन करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। सबको लग रहा था कि शीला देवी की अब हत्या हो चुकी है। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि शीला देवी की हत्या किसने की है, और यही वजह थी कि पुलिस की एक टीम को गठित किया जाता है खासकर शीला देवी के केस के लिए। और 3 महीने गुजरने के बाद दूसरी टीम काम पर लगती है और वो ससुराल वालों से एक एक इंसान से पूछताछ करती है। उसी पूछताछ में शीला देवी का देवर आता है, जिसका नाम भोला था, जिसकी उम्र 22 साल थी। जब पुलिस भोला से पूछताछ करती है तो भोला थोड़े से जवाबों को घबरा कर देता है और पुलिस का शक भोला के ऊपर चला जाता है। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसके फ़ोन को अच्छे से चेक किया जाता है, तो वो अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करते हुए कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उसका शीला देवी के घर पर अपनी भाभी के यहाँ पर आना जाना लगा रहता था और 1 साल पहले ही उसके अवैध संबंध उसकी भाभी से शुरू हो चुके थे। और जब उसका भाई जॉब पर जाता था तो वो शीला देवी के घर पर पहुंचता और अपनी भाभी के साथ संबंध बनाता। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। लेकिन जब शीला देवी एक दिन उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, गर्भवती हो चुकी है और उसके पेट में उसका ही बच्चा है, यानी कि उसके देवर का बच्चा, तो भोला घबरा जाता है और भोला अपनी भाभी से बोलता है कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। लेकिन शीला उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। मैं आज अब तुम्हारे भाई को ये पूरी कहानी बता दूंगी हम दोनों के बारे में, और ये भी बता दूंगी कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। भोला घबरा जाता है और वो शीला देवी से बोलता है कि मुझे तुमसे पर्सनली बात करनी है। तुम अल्मोड़ा की जो ऊंची वाली पहाड़ी है वहाँ पर आओ, पर्सनली बात करनी है, किसी को बताकर मत आना। और शीला देवी जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो फिर से शीला से बोलता है कि तुम अपना बच्चा गिराओगी या नहीं गिराओगी। और जब वो साफ तरीके से इनकार कर देती है तो वो उसी पहाड़ी पे से नीचे खाई में उसको फेंक देता है और फेंकने के बाद वापस अपने घर आ जाता है। शीला देवी की मौत को पूरे 4 महीने हो चुके थे। पुलिस भोला की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है, खाई में जाकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शीला देवी का दुपट्टा मिलता है, ना कि उसकी लाश मिलती। पुलिस का कहना था कि लाश वहाँ के जानवर उठाकर ले गए होंगे और लाश का मिलना अब असंभव है। वहीं भोला को पुलिस जेल भेज देती है। और इस घटना से हम सब लोगों को ये सबक मिलता है
कि बुराई कुछ महीने तक ज़रूर छिप सकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन आखिर में जब वो सामने आती है तो बहुत बड़ी सामने आती है, और जिसको हम सब नहीं संभाल पाते, ना ही हम कंट्रोल कर पाते हैं। और उस बुराई में कुछ ना कुछ गलत होता है, जिसका अंजाम हमारी या तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है या फिर सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कुल मिलाकर काफ़ी सारी ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। इसीलिए बुरे काम से बचे रहें और जितना हो सके उतने सावधान रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और